नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। तेरे अपने न कर पाए कुछ उपहास, तेरे अपने न कर पाए कुछ उपहास, तू कुछ कर ऐसा कि बन जाए इतिहास, बन जाए इतिहास। और ये इतिहास आज सिंधिया की बेटी ने रच दिया है। पूरे क्षेत्र भर में खुशियों की लहर है, हर जगह जगह गली गली बस इनके ही नाम की शोर। आपको बताएं, समस्तीपुर जिले के सिंधिया प्रखंड स्थित सिंधिया निवासी संजय सिंह की पुत्री आकांक्षा सिंह हाल में जारी की गई बीपीएससी परीक्षा की रिजल्ट के परिणाम में इन्होंने 457वां रैंक ला करके इन्होंने आपूर्ति निरीक्षक के पद पर चयनित हुई है। इन्होंने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे क्षेत्र का, पूरे जिला का नाम इन्होंने रोशन किया है। और आज इनकी सफलताओं को देखकर समस्त नगरवासियों के द्वारा जो है सो आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। और इस सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त ग्रामीणों ने इनको फूल मालाओं से स्वागत किया है, इनका सम्मान किया है, इनका कई ने उपहार देकर इनका स्वागत किया है। आकांक्षा, सबसे पहले स्वागत है आपका वन टीवी भारत। आकांक्षा, जब से आपके रिजल्ट की घोषणा की गई है तब से ये पूरा सिंधिया लालायित है, बेचैन है आपकी सफलताओं का रहस्य जानने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी भी स्टूडेंट की सफलता का जो मूल रहस्य होता है वो होता है उसका निरंतर संघर्ष और उसका धैर्य। और मैंने भी 4 साल अपनी नौकरी के बाद 4 साल जो निरंतर संघर्ष किया है, परिश्रम किया है और साथ ही जो पेशेंस रखा है इस पीरियड में कि सफलता मिलेगी, मेरी भी सफलता का वही राज है। आकांक्षा, आप चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आती है और उसके बावजूद भी आप बिहार लेवल कितने बड़े एग्जाम को आपने क्लियर किया है, आखिर कैसे? देखिए, बीपीएससी में जाने का जो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मैं इस समाज में मतलब मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। मैंने इस समाज को बहुत करीब से देखा है। यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे महिला शिक्षा को लेकर या फिर महिलाओं से जुड़ी जो अन्य समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं और भी अन्य कई सारी समस्याएं, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। और मुझे लगा कि अगर मैं उन समस्याओं को थोड़ा भी कम कर पाती हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और इसी बीच मुझे पता चला कि जो कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है वो उस लेवल की होती है कि आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो फिर ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी मैंने उस तरह की पढ़ाई की और फिर आगे जाकर मेरा इंक्लिनेशन उसी तरफ था, तो फिर मैंने उसके लिए प्रयास किया है। आकांक्षा, आप कितने घंटे स्टडी करती थी, क्या टाइम टेबल था आपका? एक्चुअली मैंने नौकरी के साथ, मतलब मेरी एसएससी के थ्रू ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुकी थी, तो मैंने अपने जॉब के साथ ये तैयारी की थी। तो लगभग 8 साढ़े 8 घंटे की नौकरी के बाद इतना अधिक समय मुझे नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए। लेकिन मेरा जो डेली रूटीन था कि मैं सुबह 1-1.5 घंटे और जो शाम को 3 घंटे मैं ज़रूर निकाल लेती थी रेगुलर पढ़ाई के लिए। और इसके अतिरिक्त मेरे जॉब में सैटरडे संडे छुट्टी हुआ करती थी, तो मैं सैटरडे संडे 2 दिन अपना टारगेट्स बना के कि मुझे इस 2 दिन में क्या कंप्लीट करना है, ऐसे करके मैंने उस 2 दिन को अच्छा यूटिलाइज किया है। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहा है। आकांक्षा, चूँकि आप अपने सफलताओं के पीछे जो योगदान रहा है अब तक, मम्मी पापा भाई बहन, किनको मतलब आप मानती हैं? मेरी सफलता का योगदान सबसे मतलब जो मैं देना चाहूँगी, सबसे पहले तो ईश्वर को देना चाहूँगी। उसके बाद मेरे माता पिता का अथक प्रयास रहा है मेरे पीछे। इसके अलावा मेरे सारे गुरुजनों का, मेरे भाई का, मेरे चाचा चाची, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनका भी बहुत योगदान रहा है। इसके अलावा हमारे सगे संबंधी और समाज के वे सभी लोग जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, मोटिवेट किया कि तुम में वो प्रतिभा है कि तुम आगे बढ़ सकती हो, उन सभी को मैं देना चाहूँगी। ये सफलता सबकी सफलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चूँकि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताएंगे आप? मैं और मेरा एक भाई है और मेरे मम्मी पापा जिनके साथ मैं रहती हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे 2 चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, हम लोग सब साथ में रहते हैं और शुरू से माहौल हमारा बहुत फैमिलियर रहा है। भाई मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो अभी अपना मतलब जॉब में लगा है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा किसान रहे हैं और किसान रहते हुए भी उन्होंने मुझे हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट में कभी कमी नहीं आने दी। और बीइंग अ गर्ल, मतलब लड़कियों को जैसे हमारे समाज में बहुत अधिक नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैं मतलब खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि मैं लड़की हूँ, मुझे इतना अधिक नहीं पढ़ना चाहिए या जो भी। और किसान रहते हुए उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, तो मैं इसलिए अपने माता पिता की भी बहुत आभारी हूँ। चूँकि अभी जो नए जो छात्र छात्राएँ हैं जो बीपीएससी निकालना चाहते हैं,
उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश होगी, और ख़ास तौर पर संध्या की बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगी आपकी ओर से? जी, छात्रों के लिए मेरा संदेश रहेगा कि अगर आप बीपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपका जो सबसे पहला काम होगा कि आप पूरे सिलेबस को सही से समझिए, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके अकॉर्डिंग आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो 3 फेज़ का होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। आपको तीनों फेज़ में अच्छा परफॉर्म करना है और तीनों फेज़ को क्लियर करना है। तो आप सबसे पहले सिलेबस जाके देखिए। दूसरा ये है कि आपके अंदर जो भी लिखने की कला है, क्योंकि इसका मेंस जो होता है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो आपको थोड़ा बहुत लिखने की भी कला विकसित करनी होगी अपने अंदर। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी कि ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, मतलब आप इसमें स्प्रिंट नहीं बन सकते, आपको मैराथन दौड़ना है। तो इसलिए आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना है कि चलिए एक बार फेल हुआ, मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में फेल हुई थी, तो आप फेल होंगे लेकिन फिर दूसरी बार पास ज़रूर होंगे। तो आपको ये पेशेंस रखना होगा कि दूसरी बार या तीसरी बार मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप सिलेबस समझिए और फिर उस अकॉर्डिंग जो भी कोचिंग के गाइडलाइंस है, टीचर के गाइडलाइंस है, उसको फॉलो कीजिए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और सबसे अधिक पेशेंस रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। लड़कियों के लिए मेरा विशेष रूप से रहेगा ये, मैं कहना चाहूँगी कि एक तो पेरेंट लेवल पे उनको बहुत अधिक सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ की लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को बहुत अधिक संसाधन नहीं दिए जाते हैं हमारे समाज में। तो एक तो हमारे पेरेंट को बहुत अधिक सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और दूसरा लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगी कि विवाह उनके जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए शादी विवाह तो होता रहेगा। आप अगर अपने जीवन में कोई एम रखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो बस उसके लिए समाज से जिससे भी लड़ना हो लड़ जाइए, बट पूरा कीजिए। आप कोशिश करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आज हमारी बेटियां भी हर ऊंचाइयों को छू सकती हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आकांक्षा ने, और इस इनके दिए हुए प्रेरणा स्रोत पर जो है सो आप लोग भी फॉलो करें, चले और अपनी जो मंजिल हो उसको पाने के लिए पैसेंस रखें, ना कि कोई जल्दीबाजी करें। आकांक्षा, देखा जा रहा है कि जैसे ही आपके रिजल्ट की घोषणा की गई वैसे ही पूरे सोशल मीडिया आपकी तस्वीरों से भर चुकी थी। लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे थे, लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं कर रहे थे। खासतौर पे उन लोगों के लिए आपकी ओर से क्या कुछ? मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि सबने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, मतलब सोशल मीडिया के लोगों को, हमारे समाज के सभी गण्यमान्य लोगों को, जिसने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए इतना सम्मानजनक ये प्रोग्राम की व्यवस्था की। मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरी सफलता सच्चे अर्थों में तभी सफल मानी जाएगी जब मेरी सफलता जो है वो लोगों के सामने एग्जाम्पल होगी और आगे लोग इससे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं सफलता की पहली कड़ी बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पीछे मैं और कई सारी कड़ियों को जोड़ना चाहती हूँ। तो सबका आभार, और सब बुद्धिजीवी वर्ग जो भी हैं, शिक्षक वर्ग जो भी हैं, उनसे मेरा ये आह्वान कि आप जो भी योग पढ़ने वाले हैं उनको जब्त कराएँ और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि ऐसा प्रतिभा सम्मान हमेशा होता रहे, हर रोज़ होता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा। थैंक यू। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.